बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। आज हम बात करेंगे 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम। ठीक है जी। 5.2 बच्चे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 5.1 और तमाम चैप्टर अपलोड कर दिए हैं जो प्रीवियस हैं। इंशाल्लाह 5वें चैप्टर की आज 5.2 हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ थ्योरी है जैसा कि मैनिपुलेशन इज टू अप्लाई ऑपरेशन। अब मैनिपुलेशन होता क्या है, अब यहाँ पे डिफाइन लिखिए। मैनिपुलेशन इज टू अप्लाई ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन while maintaining the quality और values of the expression। कि मैनिपुलेशन इस ऐसा एक अप्लाई ऑपरेशन होता है जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन मेथड है, उसके अंदर क्वालिटी होती है। ठीक है जी। तो ये हम इंशाल्लाह करेंगे। बाकी इस एक्सरसाइज के अंदर मोस्टली जो है ना वो एलसीएम और यानी एलसीएम का ही ज़्यादा काम है। अब जैसे एग्जांपल है, यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ क्या है, माइनस का साइन है। जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हों, बटे की फॉर्म हो और प्लस माइनस दरमियान में हो, तो याद रखें हमेशा एलसीएम ही लिया जाता है, जिसे हम उर्दू में ज़ुअज़ाफ़कल कहते हैं। ठीक है जी। अब एग्जांपल नंबर 5 भी है जिसके अंदर जोड़े बनेंगे। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 को। सिंप्लीफाई करना है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब देखें सबके अंदर प्लस माइनस है और फ्रैक्शन बटे की फॉर्म है। इस सूरत में हम एलसीएम लेंगे, जोड़े भी बनाएंगे, फैक्टराइज भी करेंगे, सारा काम करेंगे। इसके हमारे पास बच्चे ये क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। चलें जी, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। 5.2 की मैं बात करता हूं और यानी पहला क्वेश्चन है, ये लिखा है कि सिंप्लीफाई करें यानी मुख्तसर करें और बस सारे सवाल हमने हल करने हैं। वो लिखा यही है कि सिंप्लीफिकेशन मुख्तसर कीजिए। सबसे पहले मैं पहले को स्टार्ट करता हूं कि यहाँ पे कि हमने क्या करना है क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। देखें यहाँ पे है x माइनस वाई। जब भी दरम्यान में प्लस आ जाए, दरम्यान में माइनस आ जाए और फ्रैक्शंस की फॉर्म हो, बटे की फॉर्म हो, तो हमें एलसीएम लेना होता है, जिसे हम ज़ुअज़ाफ़कल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ज़ुअज़ाफ़कल कहते हैं। अब x माइनस वाई और ये y माइनस एक्स है, इन दोनों को हम सेम करेंगे। जब भी ज़ुअज़ाफ़कल या एलसीएम लेना होता है, याद रखें प्लस माइनस दरमियान में हो और बटे की एक भी बटे की फॉर्म हो, तो हम एलसीएम की तरफ जाएंगे, हम ज़ुअज़ाफ़कल की तरफ जाते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये तो हम लिख देंगे 3/x माइनस वाई। ठीक है जी। अब बच्चे x माइनस वाई तो लिख दिया। अब ये y माइनस एक्स को x माइनस वाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिएगा मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेता हूँ, तो माइनस एक्स हो जाएगा प्लस और y क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगले स्टेप में मजीद एक स्टेप कर लेता हूँ, x माइनस वाई, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 और क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। अब दोनों का जो एलसीएम, जिसे हम ज़ुअज़ाफ़कल कहते हैं सादा लफ्ज़ों में, तो वो हमारा क्या बनेगा जी, इन दोनों का जो ज़ुअज़ाफ़कल है x माइनस क्या बनेगा जी, y बनेगा। ओके जी। अब x माइनस वाई दोनों में अगर सेम है लिख दिया। अब ऊपर वाला जैसे था वैसे लिख देंगे, 3 - 1। ये जवाब हमारा आ गया जी 2/x माइनस वाई। लो जी, ये हमारा आंसर। ठीक है जी। बस ये सिंपली, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक उसको मुख्तसर किया जा सके, मज़ीद सिंप्लीफाई हम वहाँ से ना कर सकें, तो यही हमारा आंसर होगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, जूस नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का जूस नंबर 2 है। अब देखें यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। ये तीनों डिफरेंट हैं और माइनस भी है। इसका मतलब एलसीएम का काम है, ज़ुअज़ाफ़कल लेना पड़ेगा। उर्दू में मैं कह रहा हूँ ज़ुअज़ाफ़कल, इंग्लिश में क्या है जी, एलसीएम है। अब यहाँ पे इक्वल का साइन पहले लगा लिया करें, ये ज़रूरी है। यहाँ से क्या इसके जोड़े बनेंगे, इसको आप रफ पे चाहे जोड़े बना ले ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है जी। इसको आप चाहे रफ पे जोड़े बना लिया करें, चाहे यहाँ पे साथ लेके चलें, फिर भी कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ लिखता हूँ 4x/x² + 2। ऐसा क्या करूँ कि इन दोनों को प्लस माइनस करने से 3 बने, तो यहाँ पे देखिए -2x और -x करने से बनेगा -x -2x -3x और -2 1 2 बनेगा। -4/1 - x ऐसे लिखेंगे, -5/x -2 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे 4x, इसको अलग सेपरेट करके भी रफ पे भी आप जोड़े बना सकते थे। x कॉमन लेंगे, x माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। -4/1 - x -5/x माइनस क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। अगला स्टेप क्या करना है जी, हमने यहाँ 4x माइनस 1 और x माइनस 2 सेम है, x माइनस 2 और दूसरा क्या है, x माइनस 1 है। ठीक है जी। अब ये यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब इसका एलसीएम लेना बड़ा आसान हो जाएगा। अब एलसीएम कैसे लेते हैं जी, एलसीएम आपने एक लंबी सारी लाइन लगा लेनी है। ठीक है जी।
एलसीएम के लिए। तो बच्चे इन सब के अंदर देखिएगा कि x माइनस 2 है, x माइनस 1 है, 1 माइनस x से x माइनस, अब ये x माइनस 1 है, इसको भी x माइनस 1 करना पड़ेगा। तो यहीं से ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बच्चे कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी। मैं क्या करता हूँ, अब क्योंकि स्टेप यहाँ से करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैंने क्या किया, -1 मैंने कॉमन लिया, और जो ये 1 था, ये देखिए जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये जो x था ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। समझ आ रही है कि जब माइनस कॉमन लिया, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इधर जो हमारा बन रहा है, तो माइनस कॉमन ले लें, ये x, ठीक है, और ये जो 1 है ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है जी। यानी अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वाला हमारा x है और ये वाला क्या है, माइनस है। ये सेम बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये आपको करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेकर x माइनस 1 बना दें। अब ये x माइनस 2 है, x माइनस 1 है, x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, यानी सब हम एलसीएम फिर क्या लेंगे, जो सब के अंदर हो। यानी अगर x माइनस 2 भी है, बिल्कुल x माइनस 1 भी है जी, और तो नहीं है जो इनके अलावा हो। देखें x माइनस 2 लिख लिया, x माइनस 1 लिख लिया, तो x माइनस 1 भी है, x माइनस 2 भी है, इसके अलावा तो कोई नहीं है, वो नहीं लिखना। जो भी आपको डिनोमिनेटर में नीचे आपको मिल जाए वो आपने लिख देना है। अब ये दोनों यहाँ पे मौजूद हैं तो ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा। अच्छा, यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ कौन नहीं है, x माइनस 2, ये ऊपर वाले के साथ क्या होगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। x माइनस क्या आ जाएगा 2 -5, x माइनस 2 है लेकिन यहाँ कौन नहीं, x माइनस 1, इसने ऊपर चले जाना, इसके साथ क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई, ऐसे। लो जी, नेक्स्ट क्या करेंगे, 4x प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x माइनस 8 माइनस 5x, अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस 1 इक्वल, यहाँ पे बटे की फॉर्म है। नीचे वाला जो है इसको नहीं छेड़ना, x माइनस 2 और x माइनस 1, ये एज इट है। अब ज़रा और करें, कोई चीज़ कैंसिल तो नहीं हो रही, नहीं, 4x प्लस 4x, ये कितना बन जाएगा जी, 8x, ठीक है जी। 4x 8x, और 8x में से 5x निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी, लो जी ये देख लेते हैं। अगर हम 8x यानी 4x 8x में से 5x निकालेंगे 3x बनेगा। अब रह गया -8 प्लस 1, -8 प्लस 1, ये हमारे पास क्या बनेगा जी, सॉरी यहाँ पे -5 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा जी, 5, -8 प्लस 5 ये हो जाएगा -3। ओके जी। अब नीचे जो है वो x माइनस 2 है और x माइनस क्या है, 1 है। ऊपर से कॉमन लिया जा सकता है, जहाँ तक हल हो जाए वो हल करते जाएं। नीचे क्या है जी, x माइनस 2 और x माइनस 1, कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, कैंसिल कर दें। अब जो रह गया वही हमारा आंसर है, 3 ओवर x माइनस 2, ये हमारा क्या है जी, यही आंसर है, 3 ओवर x माइनस 2, ठीक है जी। लो बच्चे, थर्ड क्वेश्चन है, इसको ज़रा देख लेते हैं। इक्वलिटी का साइन लगाता हूँ। अब यहाँ पर लिखा है 12x माइनस 6y 18x माइनस 9y। जारी बात है, इनको सेम करें किसी भी तरह अगर होते हैं तो देखें, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ तो 4 रह जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 3, और अगर यहाँ से मैं 9 कॉमन लेता हूँ तो फिर 9 2 18, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे बनेगा, 2x माइनस y बनेगा। यहाँ पे 6 कॉमन, बिल्कुल कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन ले लें, x प्लस वाई ओवर 6 कॉमन ले लें, यहाँ पर जाएगा 6 2 12, ठीक है जी। x ऐसे ही माइनस वाई, क्योंकि 6 तो बाहर आ गया, प्लस x माइनस वाई ओवर, इन दोनों में से देखें कॉमन क्या है, देखिए 9 के पहाड़े पे 18 आ रहा है तो 9 लिखें, 9 2 18, ठीक है, x माइनस वाई। लो जी, नेक्स्ट क्या करना है, इसको देख लें, इन दोनों में देखें 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई सेम है, और 9 और 6 ये कितना बनेगा, इन दोनों के हिसाब से भी हमने देखना होता है। चलें जी, मैं यहाँ पे अगर ये देखना, यहाँ पे लिखता हूँ, एक तो हमारे पास 2x माइनस वाई दोनों में है, वो हमने लिख लिया है। अब 9 6 के पहाड़े पर नहीं आता, 9 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से 18, क्या 6 के पहाड़े पे 18 आता है, बिल्कुल आता है, तो 18 यहाँ पे आप मेंशन कर दें, क्योंकि दोनों के पहाड़े पे ये 18 आता है। यानी 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18, 6 3 18 और 9 2 18, तो एलसीएम वही लेना जो दोनों के पहाड़े पे आता हो और ये ही हो। अब देखना ज़रा, अब हमने क्या करना है,
कि 6 को किससे मल्टीप्लाई किया, 18 बना, 6 को हमने किया 3 के साथ, और ये तो है ना हमारे पास, देखिए 2x माइनस वाई ये है, 6 को किससे मल्टीप्लाई किया, 18 बना 3 के साथ, उसी 3 को फिर ऊपर भी करना होता है, ठीक है जी, y। अच्छा जी, ये तो हमारे पास है, 9 को किससे किया, 18 बना 2 से, तो ऊपर वाले को भी 2 से ही करना है, x माइनस वाई। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा काम क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है, 3x प्लस 3y 2x माइनस 2y और 18 लिखा 2x माइनस वाई। अच्छा जी, लिखने के बाद अब यहाँ पे 3x प्लस 2x कितना बनेगा जी, 5x, 3y माइनस 2y कितना बनेगा जी, y, लेकिन प्लस का y आना है क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस वाली है, छोटी वैल्यू माइनस वाली है। लो जी, अब यहाँ पे 18 2x माइनस क्या बना, y। क्या मजीद हल किया जा सकता है, नहीं जी, यही आंसर है। क्यों, क्योंकि ना तो कोई कट होता, ना कोई कॉमन आता, ना ही कुछ भी नहीं हो सकता, जो जब नहीं हो सकता तो यही आंसर होगा हमारा। लो जी, अगला क्वेश्चन है, इसको मैं जरा हल करता हूँ। यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे ही लिख देंगे x प्लस 2y। यहाँ से देखें, ऊपर से कुछ नहीं हो सकता, x माइनस 6y कोई कॉमन नहीं आ सकता, ना फार्मूला यूज हो सकता है। हाँ, नीचे फार्मूला लगाया जा सकता है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 ओवर x प्लस 2y हम लिखेंगे, माइनस x माइनस 6y, नीचे क्या बन जाएगा x प्लस 2y और x माइनस क्या बन जाएगा जी 2y। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ माइंड में रखें कि भाई हम इसका फार्मूला बना सकते हैं, नीचे वाले का फार्मूला बना सकते हैं। तो फार्मूला तो बन गया a प्लस बी माइनस बी का। अब एलसीएम जो वही लेना है, यानी सारे लेने हैं, ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हो। यहाँ देखें, इन दोनों को तो लेना ही पड़ेगा, इन दोनों को एलसीएम में लेना पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ, अगर इधर देखें, इधर तो भी है, तो बस ठीक है, ये कॉमन आ गया, यानी ये है, तो इसका मतलब है ये वाला यहाँ मौजूद है, लेकिन इसके साथ ये नहीं है, इस वाले ने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होना होता है, x माइनस 2y माइनस, ये तो दोनों मौजूद हैं, तो ऊपर वाला जैसे था वैसे ही आ जाएगा। ब्रैकेट में लिखें ताकि ब्रैकेट अगले स्टेप में ये कट हो जाए, 2x और माइनस 4y मल्टीप्लाई कर दें, माइनस x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6y। ठीक है जी, नीचे वाला अगेन फार्मूला बनाया जा सकता है, नीचे वाले को हम अगेन यानी फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है ऊपर से कोई कट जाए, तो इस वजह से हम उसको अभी नहीं फार्मूला बना सकते, उम्मीद करते हैं कि वो कट जाएगा। ठीक है जी, लो जी, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी बच्चे, 2x माइनस x माइनस 4y प्लस 6y प्लस 2y हो जाएगा। ओके जी, इसका मतलब है वाकई ऐसा हमें मिल गया कि जो नीचे मौजूद है, तो ये कट होने के बाद हमारे पास 1 ओवर x माइनस 2y, ये बच्चे क्या है जी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, लो जी 5 है, इसमें ज़रा देखेंगे बराबर का साइन लगा के 1 और x प्लस 1, इसमें से कुछ नहीं कर सकते, इसमें से भी हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, x प्लस 2 लिख देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है माइनस 2x प्लस 3, ऊपर से कोई कॉमन नहीं आ सकता, फार्मूला नहीं लग सकता। हाँ, नीचे जो है इसको हम जोड़े बना सकते हैं। आप यहाँ साथ साथ लेके चलेंगे, 2-3 स्टेप हो जाएंगे। मैं यहाँ पे सामने ही कर देता हूँ पेपर में, आप चाहे सामने कर दें या रफ पे कर दें, कि जी जोड़े बना लें साइड पे। 3x प्लस 2 जो है, अगर इसके मैं जोड़े बनाऊं x स्क्वायर और प्लस 2 एज इट, यहाँ पे 2x प्लस x करता हूं, तो इसका मतलब है 2 प्लस 1 3 और 2 1 जार, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी हासिले ज़रब 2 ही बनेगा। x इंटू एक्स प्लस 2, 1 कॉमन, x प्लस क्या बनेगा 2, इसका मतलब है x प्लस 2 और x प्लस 1 हमारा क्या है जी, ये पेयर्स हैं। यहाँ से उठा के आपने यहाँ एडजस्ट कर देने हैं कि जी x प्लस 1 और x प्लस 2, ये दो जो हैं इसकी जगह पे हम इसको रख देंगे अपनी आसानी के लिए, वरना देखें ये पूरी लाइन आपको ले जानी पड़ेगी जब तक ये हो ना जाए। अब इतने स्टेप हमें करने पड़ने थे, आप ये साइड पे करके और यहाँ पुट कर दिया करें, सिंपल काम हो जाएगा। अब एलसीएम लेना मुश्किल नहीं रहा, एलसीएम डायरेक्ट ले लेंगे हम। ठीक है जी, अब देखें जो सब के अंदर है उसी को देखना है ना हमने। अब यहाँ x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, x प्लस 2 x प्लस 2 है, यहाँ दोनों है, दोनों को उठा लेंगे, x प्लस 1 x प्लस 2। इसके अलावा इस पूरी लाइन में तो नहीं है कोई, x प्लस 1 भी है, x प्लस 2 भी, इसके अलावा नहीं, ये तो वही है। अब x प्लस 1 है लेकिन x प्लस 2 नहीं है, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाना है। ठीक है जी, माइनस 2,
x प्लस 2 है, लेकिन ये वाला यहाँ नहीं है, इसने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। माइनस यहाँ दोनों मौजूद हैं, तो ये ऊपर वाला ब्रैकेट के अंदर आपने इसको मेंशन करना है। अगला स्टेप, x प्लस 2 माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 3 ओवर, लो जी x प्लस 1 और x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे। अच्छा जी नेक्स्ट, अब ये जो माइनस 2 है प्लस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x प्लस x माइनस 3x हो जाएगा। माइनस 3x और रह गया माइनस 3 ओवर x प्लस 1 x प्लस 2। यहाँ तक उम्मीद है समझ आएगी। माइनस 3 कॉमन x प्लस 1, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब नीचे x प्लस 1 है, बिल्कुल है, x प्लस 2 ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग बचा है माइनस 3 ओवर x प्लस 2। जहाँ तक सोल्व हो जाए क्वेश्चन को सोल्व किया करें। तो लो जी बच्चे, ये हमारे पास इसका क्या है जी, आंसर है। लो जी क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको ऐसा करते हैं कि 5 ओवर इसके जोड़े बना लेते हैं। मैं यहीं पे ज़रा इसको जोड़े बनाता हूँ, कोई मसला नहीं, यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। अगर साइड पे भी लिख लें तो साइड पे लिख लें, आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं चलें यहाँ पे एक तो हमारे पास है जोड़े बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, दूसरा है, चले पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये जोड़े बनाने लगे हम, इसके पेयर्स बना रहे हैं इधर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बिल्कुल ठीक है। उसके बाद x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 कॉमन x प्लस 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 में से 2 निकालेंगे 1, 3 2 6 को जब 1 से किया था ना 6 बना था, तो वही बन रहा है। इसका मतलब ये देखिए 9th क्लास में भी थे, ये तो अब आ जाने चाहिए। तो x माइनस 2 x प्लस 3 इसकी जगह पे लिख देंगे, x माइनस 2 और x प्लस 3 यहाँ आ गया, माइनस 1 ओवर यहाँ पे क्या आएगा। चले हम दूसरे को सोल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ। अब बच्चे ये जो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, आप यहाँ साथ साथ भी काम कर सकते हो। ठीक है जी, और अगर नहीं करना आप यहाँ भी इसको मेंशन करके डायरेक्ट पुट कर सकते हो, जोड़ा डायरेक्ट भी ज़बानी भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये टेंशन नहीं लेनी। जो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ ये 3 स्टेप में काम हुआ, आपको ये 3 स्टेप करने पड़ेंगे। ठीक है, उस तरह भी किया जा सकता है और इसको सेपरेट करके भी किया जा सकता है। तो देखें ये जो स्टार्ट में होता है ना 2, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट वाले के साथ, यानी a को c के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 दर्जी मसावात, तो ये 12 बनता है। अब ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला तो लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा ढूंढें कि ज़रब करके 12 बने, जमा माइनस करके 7 बने। अब ऐसा कोई है कि ये देखें माइनस 4x और माइनस 3x आई थिंक बन सकता है, क्योंकि माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 और 4 3 ज़र क्या बनेगा 12। इन दोनों से 2x कॉमन लिया, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 2 है, बिल्कुल ठीक है। x माइनस 2 2x माइनस क्या है जी 3 है। अब ये वाला उठा के x माइनस 2 2x माइनस 3, x माइनस 2 2x माइनस 3। तो ये आसान काम हो जाता है, जोड़े जब बन जाते हैं मज़ीद इसको हल करना बड़ा सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाती है। अब x माइनस 2 दोनों में है, एक दफ़ा लिखना है, x प्लस 3 एक साइड पे है, फिर ये भी है, ये भी लिखना पड़ेगा। यानी जो जो नीचे मिल जाए वो सारे लिखने हैं, जो रिपीट हो रहा है वो एक दफ़ा लिखना है। अब यहाँ x माइनस 2 है, x प्लस 3 है, लेकिन ये नहीं है, इसने इस 5 के साथ क्या होना जी मल्टीप्लाई हो जाना है। 2x माइनस 3 माइनस यहाँ ये दोनों हैं, लेकिन x प्लस 3 ये वाला उधर चला जाएगा, x प्लस 3। अगला स्टेप 10x मल्टीप्लाई कर दें, 15 माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 3 ओवर x माइनस 2 x प्लस 3 2x माइनस 3 आ गया। अब बच्चे ऊपर वाला अगर मजीद इसको हल करें, 10x माइनस एक्स हो जाएगा 9x, माइनस 15 माइनस 3 माइनस हो जाएगा 18 ओवर x माइनस 2 x प्लस 3 2x माइनस 3। ऊपर से कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लें,
x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2, x प्लस 3, 2x माइनस 3, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर आ गया 9 ओवर x प्लस 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 3। तो यही बेसिकली हमारे पास आंसर है, क्योंकि इससे आगे तो हम इसको हल नहीं कर सकते। तो आप साइड पे इसको हल करके जोड़े बना के आप यहाँ दर्ज करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा, यदि आसानी के साथ ये हल हो जाता है। 7th क्वेश्चन है, इसको जरा सोल्व करते हैं। 2x और x प्लस वाई है, माइनस y और x माइनस वाई है, तो इसमें कोई जोड़े नहीं बनेंगे। तो जरा हम इसको पहले मैं लिखता हूँ 2x ओवर x प्लस वाई माइनस y ओवर x माइनस वाई माइनस 2y स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ये बनेगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। लो जी, एलसीएम ले लें, जुआजाफ कर ले लें, जिसे एलसीएम किसे कहते हैं जी, जुआजाफ कर उर्दू में कहते हैं। अब देखें x प्लस वाई, ये तो दोनों लिखने, इसको पहले उठा के लिख दें x प्लस वाई x माइनस वाई। हाँ, ये भी वही है, ये भी वही है, तो फिर बस जरूरत ही नहीं है, वही लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस वाला नहीं है, तो माइनस वाला उसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे प्लस वाला नहीं है, तो y के साथ कौन जी, प्लस वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे दोनों हैं तो ये 2y स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस xy माइनस y स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, माइनस 2y स्क्वायर ओवर, ये ऐसे ही रहना, इसको हल ना करना, शायद ऊपर से कोई कट जाए हमारा, ठीक है, इस वजह से इसको नहीं हल करते। फिर अब देखें, ये सारे डिफरेंट है लेकिन ये दोनों सेम है, ये भी सेम है। तो पहले 2x स्क्वायर लिखा माइनस 2xy माइनस xy, ये हो जाएगा माइनस 3xy माइनस y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर ओवर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब देखें, यहाँ पे अगर जोड़े बनाऊं 3 2 और 6, क्या कोई ऐसा है कि 3 भी बना दे प्लस माइनस करके और 6 भी बना दे, तो जोड़े नहीं बनेंगे। अब जब जोड़े नहीं बन रहे, पेयर्स नहीं बन रहे, हाँ नीचे बन सकता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो बुक में आंसर यही है, तो आप यही लिख दें, ठीक है जी। इसको क्लोज हम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लो जी बच्चे, 8वां सवाल है। अब देखें, ये जो है ना पेयर्स बनने हैं, सिर्फ सामने नजर आ रहा है कि पेयर्स बनने हैं, माइनस की वजह से एलसीएम तो लेना पड़ेगा जुआजाफ का, लेकिन पेयर्स बनेंगे। अब पेयर्स मैंने क्या क्या इधर बना लिए थे, लेकिन इस सवाल के मैं डायरेक्ट यहीं पे हल करूंगा, यहीं पे पेयर बनाऊंगा, इसी को यहीं पे सोल्व करूंगा। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 7 ओवर्स, ठीक है, पहले वाला 2x स्क्वायर ऐसे लिखा, लास्ट वाला माइनस 6 ऐसे ही लिख दिया है। अब यानी इस 6 को 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो कितना बना जी, 12। ऐसा आंसर ढूंढे प्लस माइनस करके ये वाला बने और मल्टीप्लाई करके 12 बन जाए, है कोई ऐसा? देखिए, माइनस 4x प्लस 3x अगर हो तो माइनस 4 में प्लस 3 करेंगे, प्लस माइनस माइनस तो माइनस x और 4 3 12। अच्छा जी, इधर वाले को भी देख लेता हूँ मैं। अब देखिए, यहाँ साथ साथ मैं हल करने लगा हूँ इस सवाल के अंदर, इस तरह भी कर सकते हूँ। पहले वाला 3x स्क्वायर ऐसे लिखा और लास्ट वाला ऐसे लिखा, 4 3 ये भी 12 बनेगा और यहाँ पे माइनस 6x प्लस 2x बनेगा। क्यों? 6 2 12 और 6 में से 2 निकाले माइनस 4 है, ठीक है। ये जोड़े ज़रा ध्यान से देखने हैं। उसके बाद 7 ओवर, यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, x माइनस क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 है कॉमन, x माइनस क्या है जी 2 है, 3 2 6 है। अच्छा, माइनस 8 ओवर इन दोनों में से कॉमन क्या है 3x, x माइनस 2 है प्लस 2x माइनस 2, 2 2 4 है। तो ये देखें, जोड़े सेम होने चाहिए, इसका मतलब सही है। 7 ओवर x माइनस 2 एक दफ़ा लिख देंगे, 2x प्लस 3 यहाँ पे लिख देंगे, माइनस 8 ओवर ये जो है x माइनस 2 इसको लिखा और 3x प्लस 2 इसको लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है, अब इनके हम एलसीएम ले सकते हैं, अब इनके एलसीएम हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका एलसीएम लेता हूँ बच्चे। लो जी, ये मैंने लाइन यहाँ पे खींच दी, x माइनस 2 दोनों में है, एक दफ़ा लिखना है, 3x प्लस 2 और ये 2x प्लस 3 अलग अलग हैं
दोनों लिखने पड़ेंगे, ठीक है जी। 2x प्लस 3 भी, 3x प्लस 2 भी, दोनों लिखने पड़ेंगे। लो जी बच्चे, यहां तक उम्मीद करते हैं समझ आ गई होगी। x माइनस 2 है, 2x प्लस 3 है, लेकिन 3x प्लस 2 नहीं है, ये 7 के साथ चला जाएगा। 3x प्लस 2 माइनस 8, x माइनस 2 है, 3x प्लस 2 ये नहीं है, ये इसके साथ चला जाएगा, 2x प्लस 3। लो जी नेक्स्ट काम, बड़ा आसान काम है, मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे बन जाएगा, इधर ज़रा हल कर लेते हैं। 7 3 21 x, 7 2 14 माइनस 16x माइनस 24 ओवर x माइनस 2 2x प्लस 3 और 3x प्लस क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप इधर ही हम करते हैं। अब 20x में से 16x अगर निकालते हैं तो 5x, 24 में से 40 निकालेंगे तो माइनस 10 ओवर नीचे वाला तो वैसे ही रहेगा। कैसे जी, x माइनस 2 2x प्लस 3 3x प्लस 2 ऊपर से 5 कॉमन, x माइनस 2 नीचे वाला फिर वैसे ही x माइनस 2 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2, ये इससे कैंसिल। तो बच्चे जो रिमेनिंग है यही हमारे पास आंसर है, 5 ओवर 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2, ये हमारा आंसर है। ओके जी बच्चे, तो ये आप एक नज़र फिर देख सकते हैं, बड़ा सिंपल है। ये मैंने साथ साथ ही मैंने जोड़े बना लिए थे, साथ साथ ही सिंप्लीफिकेशन कर लिए, आप सेपरेट भी कर सकते हो। लो जी बच्चे, अगला सवाल है हमारे पास, x प्लस 2 है, ठीक है। अगर यहीं पे जोड़े बनाएंगे थोड़ा टफ हो जाता है, यानी वो सारा बार बार नीचे ले जाना पड़ता है। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो ये एक फार्मूला है, ठीक है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, मैं इसको ना हल कर लेता हूँ। x स्क्वायर माइनस x माइनस 12, ये बच्चे हल करने लगे हैं जी हम अपने। x स्क्वायर माइनस ऐसा क्या है कि माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4 ही बनेगा, बिल्कुल ठीक है। x माइनस 4 x प्लस क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो हमारे पास इसका बन गया x प्लस 3 और x माइनस 4, ठीक है जी। इसका जोड़ा हमने यानी बना दिया है। अब ये फार्मूला है, यार गौर करेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का ये फार्मूला है। यानी मैं अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को चेक कराऊं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, 3 2 6x, तो ये फार्मूला है किसका जी, x प्लस 3 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, x प्लस 3 का, ये क्या जी, x प्लस 3 का स्क्वायर है, ठीक है जी। लो जी, कितना आसान काम हो गया हमारे लिए कि हमने इसके जोड़े बना दिए और ये लिख दिया। इसको चले मैं ना एक दफ़ा और लिख देता हूँ, ये थोड़ा कटिंग हो गई है। x प्लस 3 x माइनस 4 माइनस एक्स ओवर x प्लस 3 का क्या होगा जी स्क्वायर है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 3 दोनों में है, लेकिन यहाँ डबल है तो डबल वाला लेना पड़ेगा, x माइनस 4 भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे x प्लस 3 सिंगल है, x माइनस 4 भी, लेकिन x प्लस 3 एक नहीं है, तो जो एक x प्लस 3 है वो ऊपर वाले के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे ये स्क्वायर तो है लेकिन x माइनस 4 यहाँ पे नहीं है, इसने इसके साथ क्या होना है मल्टीप्लाई हो जाना है, ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x को जब हमने x के साथ किया x स्क्वायर, x को 2 के साथ किया 2x, 3 को x के साथ किया 3x, 3 को 2 के साथ किया 6, x को x के साथ किया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 को x के साथ किया 4x बन जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे x माइनस 4 पहले लिख लें और स्क्वायर वाला जो है ना वो बाद में लिख लें, ये ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगला काम क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और 4x 3x 7 प्लस 2 9x यहाँ पे बन गया, 9x प्लस क्या बन गया जी 6 बन गया। ओवर नीचे हमारे पास है जी x माइनस 4 और x प्लस 3 का स्क्वायर है। लो जी आंसर लिख लें, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3 कॉमन, 3x प्लस क्या बन गया 2, नीचे क्या है
बुक में ये पहले लिखा है, आप इसको पहले लिख दें, ठीक है जी। x प्लस 3 का स्क्वायर, x माइनस क्या है 4, वरना गलत नहीं है, दोनों तरह कर सकते हो, इसको बाद में लिखें या पहले लिखें, इससे कोई गर्ज नहीं होता। लो जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 है, सोल्यूशन के दौरान यहाँ पे 1 2 3 यानी ऐसे हैं जिनके हमें पेयर्स बनाने पड़ेंगे, तीनों के पेयर्स बनाने पड़ेंगे। तो चलें तीनों को ही मैं यहाँ पे देखता हूँ कि सबसे पहले इक्वल का साइन यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है जी। लो जी, ये हम लाइट से जला लिए। अब ऐसे जरा चेक करते हैं, 1 ओवर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, देखिएगा x स्क्वायर प्लस 3 लिखने से यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि 4 भी बने और 3 भी बने, माइनस 3x और माइनस x माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 बनेगा, बिल्कुल ठीक बन गया। अगला वाला मैं यहीं पे बनाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस 2x माइनस x। फिर नेक्स्ट वाला मैं लिखता हूँ, यहाँ पे ये क्या बनेगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 6 और ये बनेगा 3x माइनस 2x, ठीक है जी। अगला स्टेप में हम इसको हल करते हैं। यहाँ पे बच्चे इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, x माइनस क्या आ जाएगा जी 3 है, इन दोनों से -1 कॉमन, प्लस माइनस माइनस x माइनस हो जाएगा 3 प्लस 1 ओवर इन दोनों से x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2 क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस आ गया, 1 ओवर x कॉमन लिया, x माइनस 3 आया, माइनस 2 x माइनस क्या आया जी 3 आया, तो यहाँ ये कॉमन आ गया। उसके बाद अगला स्टेप यहाँ पे करना पड़ेगा, ये 3 वैल्यूज थी तो इसीलिए हम ऐसे लेके चलेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अलग से भी करेंगे तो इतना भर जाएगा वो। x माइनस 3 लिखा, फिर उसके बाद x माइनस 1 लिखा, प्लस 1 ओवर x माइनस 2 लिखा, x माइनस 1 लिखा, माइनस 1 ओवर x माइनस 3 लिखा, x माइनस 2 लिखेंगे, ठीक है जी। अब इनका ना एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे मैं ज़रा इसका एलसीएम ऐसे मेंशन करता हूँ, ठीक है। ये ले एलसीएम, x माइनस 3 पहले लिख लें, x माइनस 3, फिर x माइनस 1 लिख लें, x माइनस 1, x माइनस 2 नहीं है वो भी लिख लें, x माइनस 2, x माइनस 1 है नहीं लिखना, x माइनस 3 है, x माइनस 2 है, इसका मतलब यही लिखने हैं, इनके अलावा यहाँ कोई नहीं है। x माइनस 3 x माइनस 1 है, x माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, माइनस की वजह से ब्रैकेट लगानी पड़ी है। अगले स्टेप में क्या होगा जी x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 माइनस x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, ठीक है जी। नीचे क्या है x माइनस 3 है, x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, ये जो प्लस x है माइनस x से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 आएगा। इस सूरत में x यहीं पे है, ठीक है, x माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 ओवर, तो कोई वैल्यू आई थिंक इसके अंदर नहीं कट रही। x माइनस 1 पहले छोटी रकम लिख लें, फिर उसके बाद x माइनस 2 लिख लें, उसके बाद x माइनस 3 लिख लें, तो यही हमारे पास क्या होगा जी आंसर होगा। तो बच्चे 11वां क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है कि जी x की पावर 3 है, x माइनस y है, प्लस है y की पावर 3 है, यहाँ x माइनस y इसको भी बनाना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लें, x माइनस y बन जाएगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस बन जाएगा। उसके बाद x की 3 x माइनस y, ये जो यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, y की 3 ये माइनस ना इधर छोटा सा लिखें, ठीक है जी, y3 x माइनस, अब सेम बन गए, एलसीएम यानी जुआ कर लेना बड़ा आसान हो जाएगा। ऊपर जब नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले वैसे ही आ जाते हैं। अब ऊपर वाला ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, नीचे क्या है एक्स माइनस वाई, तो ये इससे कैंसिल आउट कर देंगे, तो रिमेनिंग जो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है जी यही हमारा जवाब है। लो बच्चे सवाल नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इसमें से तफरीक करें। उर्दू में क्या है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 को इसमें से तफरीक करें, और इंग्लिश में क्या है
यानी इसको इसमें से क्या करना है जी, आपने उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है जी, यानी अब डिफरेंस बिटवीन समथिंग टू समथिंग, इसका मतलब है कि हमने इसको इसमें से क्या करना है, तफरीक करना है। तो बच्चे चलें जी कर लेते हैं। अब कह रहा है जी इसको इसमें से तफरीक कीजिए, तो इसका मतलब है इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है जी, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लें कि क्या है जी, उसने इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी फ्रॉम दिस, ठीक है, डिफरेंस फ्रॉम दिस, यानी इसको तफरीक करना है, आपने माइनस करना है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं सब्ट्रैक्ट 1 over x square plus 2 फ्रॉम दिस। इंग्लिश में ऐसे कि सब्ट्रैक्ट 1 over x square plus 2 फ्रॉम दिस, यानी इसको इसमें से तफरीक करें, सब्ट्रैक्ट करें इसको फ्रॉम इस। ठीक है जी, चलें जी यहां पे सोल्व करता हूं मैं। सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी इसको तफरीक करना -1 और क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी हम इसमें से इसको क्या करेंगे जी, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये भी हुई है और ये भी हुई है। यहाँ पे एलसीएम ले लें, क्या एलसीएम आएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये स्क्वायर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा जी, स्क्वायर में आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चे देखें ये बड़ी वैल्यू ये है, तो हम यही लिखेंगे। अब ये सारा है ऊपर वाला जैसे ही था वैसे लिख दें, 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या जाएगा 3 माइनस, ये सिंगल वैल्यू है, ये डबल है, तो एक ने इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाना जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि ये सिंगल है लेकिन यहाँ क्या है, डबल है, तो एक यहाँ से मौजूद है लेकिन एक ऊपर जाके ज़रब हो जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट काम क्या है, 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, मजीद क्या करना है, 2x की पावर क्या हो जाएगा 3, ये इससे कैंसिल, 3 में से 2 निकालेंगे +1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। लो जी बच्चे यही तो इसका जवाब है, इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं करना। ठीक है जी, तो सब्ट्रैक्ट 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम दिस, या 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 को इसमें से तफरीक करें तो ये हमारे पास आंसर बनेगा। ओके बच्चे, इंशाल्लाह जल्द ही हम 5.3 स्टार्ट करेंगे। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।